ओम साई राम। अध्याय 23 उदी वितरण। श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों में उदी वितरित की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और उदी वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथों से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। ईशो उपनिषद की टीका। एक बार 10 गणों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श तथा वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्व जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दास गणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। श्री दास गणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही उस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वो सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दास गणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी द्वारा समाधान। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास करके वे शिरडी से विले पार्ला बंबई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे और दूसरे दिन दास गणु सुबह को मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट तथा मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था, एक लाल रंग की साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर इत्यादि। उन्हें यह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा तो यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन जो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी है गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थे। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा को देखकर श्री दास गणु को दया आ गई और दूसरे दिन दास गणु ने श्री एम वही प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर एम वही प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक भूखे व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने की प्रसन्नता होती है, वैसे ही प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी और अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मगन रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गई, फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दास गणु की दया आश्चर्य में परिणित हो गई। उसकी ऐसी धारणा कि निर्धन होने के कारण ही उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख दिया था और फटे कपड़े पहनकर भी वह उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर ही निर्भर था। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। विलक्षण शिक्षा पद्धति। बाबा की शिक्षा पद्धति विलक्षण और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी भी नहीं गए, फिर भी उन्होंने किसी को
मच्छिंद्रगढ़ और किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में थे तो किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए थे, किसी को निद्र अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में ली, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दास गणु को विले पारवा भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका जैसा विचार होता है वैसे ही वो उन पे कृपा करते हैं। जैसे दास गणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनके लिए समाधान यह है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दास गणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने की थी। अगला पहरा ईशो उपनिषद की शिक्षा। ईशो उपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका उसमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ यहीं से होता है और समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। यह आत्मविश्वास स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि प्राय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनका शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा गया है कि सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझना चाहिए और जिसे समस्त प्राणी तथा पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सभी जीवों में आत्म दर्शन न कर सकने के कारण ही शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। इति अध्याय 23। ओम साईं राम।